नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट ड्रैकुला का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि अचानक से वैम्पायर्स ने अर्थ पर हमला कर दिया है और इन वैम्पायर्स को यहाँ लाने वाला ब्लेड है। तो वही दूसरी ओर ब्लेड की बेटी ब्लड लाइन देखती है कि अंधेरा होने के कारण उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई है, लेकिन तभी कुछ वैम्पायर्स ब्लड लाइन पे अटैक कर देते हैं। पर तब ब्लड लाइन को बचाने के लिए ड्रैकुला आ जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इसी की शुरुआत में हम एक रिचुअल देखते हैं जहाँ पर ड्रैकुला को एक नया आर्मर पहनाया जा रहा था और तब ड्रैकुला को एक नई तलवार दी जाती है। तभी हमें ड्रैकुला की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि दिन ढल चुका है और मैं अब भी तैयारी कर रहा हूँ और इसलिए मैंने ये नया आर्मर पहना है और साथ ही मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट तलवार है जो मुझे हर पल याद दिलाएगी कि मुझे अब भी कुछ हासिल करना बाकी है। ये कहते ड्रैकुला अपना पूरा आर्मर पहन के बाहर आता है अपनी तलवार के साथ। ये देखकर वहाँ के लोग ड्रैकुला के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तभी ड्रैकुला का गार्ड ड्रैकुला से कहता है कि आपकी भेजी हुई जासूस वापस आ गई है, जिस पर ड्रैकुला उस गार्ड से कहता है ठीक है उसे मेरे पास ले आओ। ये सुनते ही वो जासूस ड्रैकुला के पास आती है और कहती है मालिक मैं आ पा रही हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि बातें बाद में करना, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था वो बताओ, क्योंकि ये रिचुअल संपन्न होने में बहुत ही कम समय शेष है। जिस पर वो जासूस ड्रैकुला से कहती है कि जैसा आपने सोचा था बाहर वैसे ही हालत है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर है। अब आपके आने का समय हो चुका है क्योंकि बाहर तबाही फैल चुकी है। खबर आ रही है कि वैम्पायर्स ने हमला किया है। ये सुनते ड्रैकुला उस जासूस से कहता है कि ये जिस किसी ने किया है उसे ढूंढ निकालो और खत्म कर दो। और मैंने जो तुम्हें दूसरा काम दिया था उसका क्या हुआ? जिस पर वो जासूस कहती है कि आपने जिस लड़की को ढूंढने भेजा था उसका नाम ब्रेल ब्रुक्स है और वो जीवित है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हम उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं। यह सुनते ड्रैकुला उस जासूस से पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़की ब्रेल ब्रुक्स है? जिस पर वो जासूस कहती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है ये वही लड़की है। यह सुनते ड्रैकुला का गार्ड उस जासूस के पेट में अपनी तलवार घुसाता है और उस जासूस को वही मार डालता है। तभी ड्रैकुला अपने गार्ड से कहता है कि हमारे पास अब समय नहीं है, जल्दी इसका खून ले लो, हमारे सफर के लिए इतना खून पर्याप्त है और फिर तैयार हो जाओ आखिरी लड़ाई के लिए। यह सीन शिफ्ट होती है और हम एटलांटा देखते हैं जहाँ पर ब्रेल ब्रुक्स यानी कि ब्लड लाइन अपने स्कूल में आ जाती है। तभी ब्रेल अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते हुए स्कूल की ओर आने लगती है, लेकिन तभी ब्रेल को कुछ फील होता है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। यह कहते हुए तीनों देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर रात हो चुकी थी। यह देखते ही ब्रेल को कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी ब्रेल की फ्रेंड ब्रेल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर ब्रेल कहती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन मुझे पता करना होगा कि क्या है। लेकिन तभी ब्रेल की पावर एक्टिवेट हो जाती है जिसके चलते ब्रेल गलती से अपनी फ्रेंड पर ही अटैक करती है। तभी देखकर तीनों फिर से अपने कार में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी ब्रेल अपने पावर्स के कारण उस कार का डोर उखाड़ देती है। या दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं जो बाहर आता है और देखता है कि बाहर दो वैम्पायर्स एक लड़की को मारने में लगे थे, लेकिन तभी उन दोनों वैम्पायर्स के पीछे ड्रैकुला आता है और कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे उस लड़की को ढूंढना है। अब ड्रैकुला को वहां देखकर वो लड़की वहां से भाग जाती है, लेकिन ये दो वैम्पायर्स ड्रैकुला से लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी ड्रैकुला एक ही झटके में इनमें से एक वैम्पायर को वही मार डालता है। ये देखकर दूसरा वैम्पायर बहुत डर गया था। तभी ड्रैकुला उस वैम्पायर को देखता है और कहता है कि तुम अब तक यहाँ खड़े हो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे कई सारे दोस्त होंगे, तो जल्दी उनकी मदद लो। यह सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रेल को देखते हैं जो अपने दोस्तों को सेफ जगह पर पहुंचाने के बाद जा रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि कुछ वैम्पायर्स लोगों को मारने में लगे थे। ये देखकर ब्लड लाइन उन वैम्पायर्स पर अटैक कर देती है और वैम्पायर्स को मारने लगती है, लेकिन तभी उनमें से एक वैम्पायर को मारते समय वो वैम्पायर ब्लड लाइन से कहता है कि उसने कहा था कि तुम छोटी बच्ची हो। जिस पर ब्रेल उस वैम्पायर से पूछती है कि किसने कहा था। यह कहते ब्रेल देखती है कि वहां पर और भी वैम्पायर्स आ चुके थे। यह देखकर ब्रेल अपनी तलवार निकालने जाती है,
लेकिन तब एक वैम्पायर ब्रेन पर अटैक कर देता है। इसलिए ब्रेन अपने वुडन स्टिक से उस वैम्पायर को मार गिराती है, लेकिन देखती है कि वहां पर और भी वैम्पायर्स आ रहे थे। ये देखकर ब्रेन वहां से भागने लगती है, लेकिन तब एक वैम्पायर उस पर अटैक कर देता है और उसका हाथ काट लेता है। लेकिन तब काटते ही उस वैम्पायर को कुछ पता चलता है और वो बाकी वैम्पायर से कहता है ये तो वही है। लेकिन तभी ब्रेन उस वैम्पायर में वुडन स्टिक घुसाती है और उसे मार डालती है और फिर वहां से भागने लगती है। और ऐसे भागते भागते वो एक जगह पर छुप जाती है और वेट करने लगती है ताकि वो पूरी तरह हील हो सके। लेकिन तभी वहां पर एक और वैम्पायर आ जाता है, इसलिए ब्रेन उसके सीने में वुडन स्टिक घुसाकर उसे मार डालती है। लेकिन तभी बाकी सारे वैम्पायर्स वहां आ जाते हैं और ब्रेन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर ब्रेन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर ड्रैकुला आता है और एक ही पल में उन सारे वैम्पायर्स को अपनी तलवार से खत्म कर देता है। तभी हमें ब्रेन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मेरे डैड बेस्ट फाइटर है, लेकिन आज जो मैंने यहाँ देखा है उससे मुझे बेस्ट फाइटर और मोस्ट पावरफुल में अंतर पता चल गया है। तभी ड्रैकुला ब्रेन से कहता है कि जल्दी अपना वेपन निकालो। यह सुनते ब्रेन अपनी तलवार निकालती है और तब ब्रेन और ड्रैकुला मिलके वहां आए हुए सारे वैम्पायर्स को मार गिराते हैं। अब सारे वैम्पायर्स मरने के बाद ब्रेन ड्रैकुला से कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ड्रैकुला हो। जिस पर ड्रैकुला ब्रेन से कहता है कि हाँ, ब्लेड ने तुम्हारे बारे में बताया था। ये कहते ड्रैकुला ब्रेन की ओर बढ़ने लगता है। तभी देखकर ब्रेन ड्रैकुला से कहती है कि अगर तुम मेरे समीप आए तो तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। जिस पर ड्रैकुला ब्रेन से कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। लेकिन तभी ब्रेन ड्रैकुला पे अटैक कर देती है, लेकिन ड्रैकुला धुआं बन जाता है। ये देखकर ब्रेन हैरान थी, लेकिन तभी ड्रैकुला उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर ब्रेन फिर से ड्रैकुला पर अटैक करती है, पर ड्रैकुला उसके अटैक को डॉच करके सीधा ब्रेन की गर्दन पर अपनी तलवार रखता है और कहता है कि तुम ब्लेड की बेटी हो, उसका आखिरी खून। जिस पर ब्रेन ड्रैकुला से कहती है कि मेरे डैड तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि मैं कहां पर हूँ। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि हाँ, उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने ढूंढ निकाला। मैं यहाँ तुमसे ब्लेड का बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद चाहता हूँ क्योंकि दुनिया का अंत निकट है। तो अगर तुम मेरे साथ आओगी तो हम दोनों मिलकर शायद इस दुनिया को बचा सकते हैं। यह कहते हैं वहां पर ड्रैकुला के कुछ लोग आते हैं। तभी ड्रैकुला ब्रेन से कहता है कि ये लोग मेरे टेलीपोर्टेशन के लिए काम करते हैं। ये देखकर ब्रेन ड्रैकुला से कहती है कि तुम दो बातें ध्यान में रखना, अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो ब्लेड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और दूसरी बात, मैं अपनी माँ को कॉल करना चाहती हूँ। यह कहते हैं ब्रेन अपनी माँ को कॉल करती है और फिर वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ हम मैनहट्टन देखते हैं जहाँ पर ड्रैकुला और ब्रेन आ जाते हैं, और आते ही वे लोग देखते हैं कि मैनहट्टन पे वैम्पायर्स ने हमला कर दिया था। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि इन वैम्पायर से कोई लड़ रहा है, और तब हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डेयरडेविल है, जो अगले पल ड्रैकुला को देख लेता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।